हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुलशन क्लासेस 2.0 में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन लेके आया हूं, जो क्लास 10 के मैथ का क्वेश्चन है। 1.4 का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यहाँ पे कंडीशन दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। बस इतना ही दिखाना है। तो दोस्तों, हम जो एग्ज़ाम में अगर हमको इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो हमको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए बताना होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है। लेकिन हम आपको एक रफ करके बताते हैं साइड में, जो आपको लिखना नहीं है। या भी जो हम रफ इधर करेंगे, आपको लिखना नहीं है, मैं आपको सिर्फ सिंपली बता देता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही आसान है। दोस्तों क्या करेंगे कि एक एक देखेंगे कि यहाँ पे 13/3125 है। तो क्या करेंगे, ऊपर वाला चीज़ को कुछ भी नहीं करेंगे। दोस्तों ऊपर वाला जो पार्ट हमारा है उसको कुछ भी नहीं करेंगे, यानी अंश को कुछ भी नहीं करेंगे। हमारा हर पार्ट जो होगा, हर अंश हर होता है, यानी P/Q के रूप में जो लिखा रहता है, इस P वाले पार्ट को कुछ नहीं करेंगे, Q वाले पार्ट को क्या करेंगे, तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के विधि में। लेकिन हम आपको रफ करके बता रहे हैं। दोस्तों आपको रफ में देखना है, हम साइड में रफ कर रहे हैं, आपको रफ रफ करके बता रहे हैं। 3125 का जब हम तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 5 से लगाएंगे तो दोस्तों हो जाएगा 5 छक 30, 6 5 30, एक इसमें से बचेगा, इसमें एक डालेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। दोस्तों 2 डालेंगे तो 5 25 हो जाएगा। दोस्तों 625। फिर दोस्तों 5 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 12 5 60 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से फिर 2 बचेगा तो 5 25 हो जाएगा। दोस्तों फिर यहाँ से 5 से लगाएंगे तो 125 को 25 से लगाएंगे तो 25 5 125 होता है। दोस्तों फिर अगर 5 से लगाएंगे तो यहाँ फिर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लोज हो गया। देखिए 5 5 5 5 5, 5 बार 5 आया है, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। दोस्तों ये रफ है, इसको आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, क्योंकि यहाँ बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ही बताना है। तो रफ करके हम बता सकते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे 13/3125 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 13/3125 को हम लिख सकते हैं। दोस्तों इस तरह से 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। इसको लंबी विभाजन नहीं किए हैं, ये रफ में है, इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, इसको तोड़ के। तो हम इस तरह से इसको लिखेंगे 13/5 गुने 5 गुने 5, यानी 5 के पावर ये 5 है, क्योंकि 5 5 बार आया है, 1 2 3 4 5 बार, इसलिए 5 की पावर 5 लिख दिए। दोस्तों अब इसको हम क्या लिख सकते हैं। दोस्तों 13 को 13 ही लिखेंगे, ऊपर वाला को कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। नीचे वाला को क्या लिखेंगे, 2 के पावर 5 है। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं कि एक फार्मूला होता है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फार्मूला एक होता है, छोटा सा ही है, P/2 के पावर m गुने 5 के पावर m। ये हमारा फार्मूला होता है। और ये फार्मूला किस में काम करता है, तो दोस्तों ये शांत दशमलव प्रसार में काम करता है। अगर इस रूप में कोई फॉर्म आया तो ये हमारा शांत हो जाता है। तो बस दोस्तों सेम ये उसी तरह से होगा। P के जगह पर 13 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 के पावर n, यानी कि 5 के पावर तो हमारा 5 दिया ही है। दोस्तों अब यहाँ पर 2 के पावर m कैसे लाएंगे जो हमारा शांत हो जाएगा, तो देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम 2 के पावर 0। दोस्तों 2 के पावर 0 हम इसलिए लिखे हैं, 2 के पावर 0 का मतलब एक ही होता है। किसी भी संख्या के पावर में यदि हम 0 लिख देंगे तो उसका मान हमेशा एक ही होगा। चाहे वो 3 के पावर 0 लिखे फिर भी एक होगा, 5 के पावर 0 लिखे फिर भी एक होगा, x के पावर 0 लिखे फिर भी उसका मान एक ही होगा। यानी पावर ज्यों ही 0 आया तो हमारा वो मान एक ही होगा। तो हम दोस्तों इस फॉर्म में इसको हम क्रिएट कर लिए, 13/5 के पावर 5 तो पहले से दिया हुआ था। अब 2 के पावर 0 हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान 1 के बराबर ही होता है। तो एक ही इसका, जब इसका मान 1 ही हो जाएगा तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमारा फार्मूला भी क्रिएट हो जा रहा है। तो दोस्तों ये इस रूप में आ गया। तो लिखेंगे चूंकि यह P/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, के रूप का है, माने इस फार्मूला के रूप का तो ये है ही। तो लिखेंगे इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दोस्तों क्योंकि ये इस फार्मूला के रूप में ये आ गया है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा।
यही हमारा आंसर है दोस्तों। यही पूछ रहा है कि बिना लंबी विभाजन के बताइए कि ये दशमलव पर अशांत है। तो सबसे पहले क्या किए दोस्तों, इसको तोड़ लिए रफ में, जो तोड़ लिए उसको यहाँ पे लिख दिए, ऊपर वाले को कुछ भी नहीं किए, और इसको हम p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में व्यक्त कर दिए। तो ये हमारा देख लेंगे, अगर इस रूप में ये फॉर्म नहीं आया, अगर यहाँ पे 2 के जगह पर 3 आ गया, 4 आ गया, या फिर 2 आया यहाँ पे 5 नहीं रहेगा, तो भी हम इसके रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 5 के पावर 0 कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, उससे आपको पता चलेगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन ये है 17/8। अब देखिए दोस्तों, ऊपर वाले को हमने बार बार कहा है कि 17 को कुछ भी नहीं करेंगे, नीचे वाले को तोड़ेंगे रफ में, वो भी रफ में तोड़ेंगे। तो 8 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4, फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी 2 2 2। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पिछले क्वेश्चन को बताए थे वो 5 5 आता था, यहाँ पे अब 2 2 आ रहा है। देखिए दोस्तों, आपका डाउट क्लियर होगा। 17/8 बराबर लिखेंगे इसको, 17/8 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 में टूटेगा, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 17/2। 3 बार आया है तो 2 के पावर यहाँ पे 3 आ जाएगा दोस्तों। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 17 देखिए दोस्तों, 2 के पावर तो 3 आ ही गया, लेकिन हमको शांत लाने के लिए 5 के पावर कुछ आना चाहिए, यानी 2 के पावर 3 है तो यहाँ पे 5 के पावर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो 5 के पावर 0 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमें 2 के पावर 0 लिखा था, यहाँ पे हम 5 के पावर 0 लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए ये लिखेंगे, चूँकि यह p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपको हम इस तरह का ही बताते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64/455। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 64/455 है, तो यहाँ पर फिर वही करेंगे। 455 को अगर हम रफ तोड़ेंगे, अगर ये हम लास्ट में 5 है तो अगर 5 से लगाएंगे तो यहाँ जो हो जाएगा 5 9 45, 5 1 5 51 हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों 7 से लगाएंगे तो 13 7 91 हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 64/455, इसको हम लिख सकते हैं 64/5 गुने 7 गुने 13, 5 गुने 7 गुने 13। देखिए दोस्तों, अब इसमें एक चीज़ हमको दिखाई दे रहा है दोस्तों, 5 तो है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा 7 भी है और 13 भी है, और नीचे हमारा फार्मूला कह रहा है p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n, यानी 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं रहना चाहिए, तभी हमारा शांत होगा, अन्यथा वो अशांत आवर्ती में आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन पहले ही कह रहा है कि बताइए कि वो शांत है या अशांत आवर्ती है। तो हमारा एक्स्ट्रा यहाँ पे 5 तो है, लेकिन एक्स्ट्रा यहाँ पे 7 भी है और 13 भी है, तो ये हमारा ये फार्मूला को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे, ये लिखेंगे 64/5 के पावर 1, क्योंकि 1 है, 7 के पावर 1 और 13 के पावर 1, तो ये फार्मूला को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो लिखेंगे चूँकि यह p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, यहाँ पे नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि 2 के पावर m और 5 के पावर n, यहाँ पे 13 है और 17 है, 5 के पावर n रहता है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा 7 और 13 है, इसलिए इस फार्मूला को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा दोस्तों। इस तरह से ही हम क्वेश्चन को बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह से पूछे जाते हैं, बताइए कि 64/455 शांत है या अशांत। ऑप्शन रहता है शांत, अशांत, अशांत आवर्ती, इनमें से कोई इस तरह का ऑप्शन रहता है। तो आप इस तरह से ही रफ करके चेक कर लीजिएगा, इतना डिटेल में नहीं लिखिएगा। अगर हमको 2 नंबर में पूछेगा तो इतना डिटेल करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछेंगे तो इस तरह से ही हम रफ करके तुरंत पता कर लेंगे कि 5 और 2 के अलावा कुछ और अलग रहेगा तो वो अशांत हो जाएगा, और 5 सिर्फ 5 रहेगा तो भी वह शांत रहेगा।
सिर्फ 2 ही रहेगा तो भी वह शांत रहेगा, और 2 और 5 दोनों रहेगा तो भी वह शांत रहेगा, और 2 और 5 के अलावा कोई और रह गया नीचे में आ गया तो टूटने के बाद गुणनखंड, तो हम समझेंगे कि वो अशांत ही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन और भी हम लाएंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 1.5 का ही लाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। थैंक यू।